प्यारे दर्शकों, आपने कंकाल खोपड़ियों के बारे में सुना होगा। ये भी सुना होगा कि तंत्र मंत्र करने वाले मानव खोपड़ियों का इस्तेमाल अपनी रहस्यमय क्रियाओं में करके ऐसी शक्तियां हासिल कर लेते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं दर्शकों। जी हाँ, लेकिन दुनिया में ऐसी पारदर्शी क्रिस्टल खोपड़ियां भी हैं जिनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये खोपड़ियां दूसरी दुनिया से यहाँ पर आई है। प्यारे दर्शकों, ऐसी 13 खोपड़ियां दुनिया भर में हैं। अगर ये कभी साथ मिल जाए तो पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकती है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, नर कंकाल की जब बात आती है तो लोगों के दिल और दिमाग में एक डरावना दृश्य उभर आता है। उसके बाद अनसुलझे रहस्यों की बातें होने लगती है। कुछ ऐसा ही अनसुलझा रहस्य क्रिस्टल स्कल का है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, जिनका रहस्य दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। प्यारे दर्शकों, और उन रहस्यों में ये काफी ऊपर आता है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि दुनिया भर में कुल 13 क्रिस्टल स्कल हैं। यह भी माना जाता है कि स्फटिक से बनी ये सारी खोपड़ियां का एक दूसरे से गहरा संबंध है। अगर ये एक जगह मिल जाए तो निश्चित ही कुछ बेहद खतरनाक या रहस्यमय होना तय है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस क्रिस्टल के स्कल के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी देंगे। इस रहस्यमय स्कल के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आखिर क्या है इसका रहस्य, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी बात बताएंगे। बस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूर्णतः सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे दर्शकों, पारदर्शी क्रिस्टल खोपड़ियों के मिलने से वैज्ञानिक हैरान थे। जैसे जैसे दिन बीते, इसको लेकर रहस्य और गहराता चला गया। इन पारदर्शी खोपड़ियों को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती है दर्शकों। कुछ लोगों का मानना है कि ये खोपड़ियां दूसरी दुनिया से आई है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी ही 13 और खोपड़ियां दुनिया भर में फैली हुई है, जिनके साथ मिल जाने पर दुनिया में कुछ अनर्थ हो सकता है दर्शकों। इस खोपड़ी को लेकर वैज्ञानिकों ने कई शोध किए हैं, लेकिन उन्हें इसे लेकर सारी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर में अनसुलझे रहस्यों में सबसे पहला नाम क्रिस्टल स्कल का ही आता है। जिन लोगों के पास ऐसी खोपड़ियां हैं, उनकी खोज लगातार जारी है। प्यारे दर्शकों, क्वार्टर्स की बनी इस खोपड़ी को लेकर नेशनल जियोग्राफिक ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये पूर्व कोलंबाई मेसो अमेरिका की देन है। अध्ययन की माने तो इसके 1300 से 1521 के बीच में बनाए जाने की संभावना है। इन खोपड़ियों को बनाने के बाद पूरी दुनिया में जगह जगह पर बिखेर दिया गया। जानकारों का एक बड़ा दल ये भी मानता है कि जिस समय ये खोपड़ियां बनी, उस समय इतनी बारीकी से खोपड़ी को गढ़ने की तकनीक ही विकसित नहीं हुई थी। प्यारे दर्शकों, जानकारों का मानना है कि कहीं यह एलियंस की देन तो नहीं। प्यारे दर्शकों, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहली बार ये मंदिर के खंडहरों में मिली थी। लगातार हो रहे शोध के बाद भी आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये आखिर कैसे बना और कहां से मिला, क्यों बना हुआ था, और इसके बनाने के पीछे असल मकसद आखिर क्या था। प्यारे दर्शकों, ब्रिटिश लेखक फ्रेडरिक मिशेल हेजेस की गोद ली हुई बेटी ने सबसे पहले इस खोपड़ी का जिक्र किया था। उनकी बेटी का नाम अन्ना मिशेल हेजेस था। जी हाँ, हम आपको दोबारा बता दें, अन्ना मिशेल हेजेस, जिसने दावा किया था कि बेलिंज शहर में एक पूजा स्थल पर यह स्कल मिला है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पारदर्शी क्वार्ट्ज से बने इस स्कल का बेहद सटीक तरीके से बनाया गया है। इसे इंसानी सर से मिलता जुलता बनाया गया है, जिसका वजन 12 पौंड और लंबाई चौड़ाई 8 इंच या 5 इंच के लगभग है। प्यारे दर्शकों,
इसके जबड़े हिलते डुलते हैं। माना जाता है कि बाकी बिखरी खोपड़ियां साथ मिलेंगी तो बोलेंगी और फिर कुछ अनर्थ होगा। प्यारे दर्शकों, नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के अनुसार सफेद स्फटिक यानी क्वार्ट्ज से बनी हुई है। इसे रॉक क्रिस्टल भी कहते हैं। ये प्री कोलंबियन मेसो अमेरिकन की देन मानी जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया, 1300 से 1521 के बीच यह बना हुआ माना जाता है। बनाने के बाद इन्हें किसी वजह से पूरी दुनिया में बिखेर दिया गया। इन खोपड़ियों को लेकर एक बड़ा खेमा ये भी माना जाता है कि यह एलियंस की देन है। आखिर इसकी वजह क्या है? पूर्ण रूप से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। प्यारे दर्शकों, इनके जबड़े मोबाइल यानी हिल डुल सकने लायक बताए जाते हैं और माना जाता है कि इनके पास दुनिया और इंसानों को लेकर रहस्यमयी बातें हैं जो इनके मिलने और बोलने के बाद सब कुछ बदल सकता है। प्यारे दर्शकों, क्रिस्टल से बने ये कपाल अपनी बनावट की वजह से ज्यादा रहस्यमयी लगता है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। प्यारे दर्शकों, सदियों से इसके बारे में जानने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये आखिर कैसे बना है, किसने बनाया होगा, कहां से आया है और इनका इस्तेमाल आखिर क्या है। मंदिरों के खंडरों में मिलने के बाद से इस पर लगातार कहानियां बन रही है। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले लोकप्रिय ब्रिटिश लेखक फ्रेडरिक मिशेल हेजस की गोद ली हुई बेटी अन्ना मिशेल हेजस ने एक रहस्यमय खोपड़ी के बारे में बात की थी। अन्ना का दावा था कि उन्हें सेंट्रल अमेरिका के बेलीज शहर में साल 1920 में प्राचीन पूजा की वेदी के पास एक स्कल मिला, जो कि सबसे पुराना माना जा सकता है। इसका वजन लगभग 12 पाउंड है और यह स्कल 8 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा है। पारदर्शी क्वार्ट्ज से बना यह स्कल हूबहू इंसान सिर से मिलता जुलता है, जिसके गालों की हड्डियां, नाक की जगह सॉकेट, हिलने डुलने वाला जबड़ा और आंखों की जगह 2 गड्ढे हैं। यही स्कल सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। प्यारे दर्शकों, एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ साल पहले 100 वर्ष की उम्र में दिवंगत हुई अन्ना बताती थी कि स्कल ही उन्हें स्वस्थ रखता है। अन्ना का दावा था कि स्कल उनसे बात भी करता है और आने वाले खतरों से आगाह करता है। प्यारे दर्शकों, लेखक की बेटी होने की वजह से अन्ना की बातें मीडिया में तेजी से फैली और दुनिया भर के लोग अन्ना के पास आने लगे ताकि हीलिंग पावर वाले स्कल को देख या उससे बात कर सके। प्यारे दर्शकों, कहा जाता है कि अन्ना मुलाकातियों से काफी पैसे लेकर उन्हें स्कल से मिलने की इजाजत देती थी। चमत्कार पर यकीन करने वाले लोगों ने अन्ना के पास मिली खोपड़ी के भीतर कई तस्वीरें भी देखी और यहाँ तक कि इसके आसपास अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि UFO भी देखा गया। इसके साथ ही इस दावे को बल मिला कि ये स्कल एलियंस के हो सकते हैं। साल 1954 में अन्ना के लेखक पिता मिशेल हेजस ने अपनी आत्मकथा डेंजर माई एली में इस स्कल का जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया कि स्कल 3 से 4 हजार साल पुराना है और इसका इस्तेमाल माया सभ्यता के पुजारी गुप्त अनुष्ठानों के लिए करते थे। हालांकि इन बातों की पुष्टि के लिए लेखक के पास कोई प्रमाण नहीं था। लेखक ने अपनी विवादित आत्मकथा में यह भी नहीं बताया है कि स्कल उनकी बेटी को मिला। प्यारे दर्शकों, टेक्सास के हॉस्टन में रहने वाली जोएन पार्क्स नामक महिला को भी एक स्कल मिला। न्यू डॉन मैगजीन के अनुसार इस महिला ने भी दावा किया कि क्रिस्टल स्कल में चमत्कारिक शक्ति है और उसका स्कल भी बात करता है। प्यारे दर्शकों, साल 1978 में जोएन की बेटी डायना को बोन कैंसर हुआ। डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी केवल 3 महीनों की बताई। जोएना ने तब तिब्बती लामा नॉर्बुचेन से मदद मांगी, जो खुद कर हीलर बताया था। इसी लामा के पास क्रिस्टल स्कल था, जिसकी मदद से डायना 3 महीने के बजाय पूरे 3 साल जिंदा रही। बेटी की मौत के परेशान जोएना को उस लामा ने स्कल दे दिया। जोएना को उस क्रिस्टल स्कल के बारे में इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं कि वो लामा को ग्वाटेमाला में कहीं मिला था। प्यारे दर्शकों, साल 1992 में वॉशिंगटन के स्मिथिसोनियन इंस्टीट्यूशन में रहस्यमय परिस्थितियों में मिला।
जिसे किसी आराम शख्स ने नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री को दान किया था। प्यारे दर्शकों, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी एक स्कल है जो साल 1898 से वहां रखा हुआ है। संग्रहालय में इसके आने की कहानी भी कुछ कम हैरतअंगेज नहीं है। बताया जाता है कि संग्रहालय के एक कर्मचारी ने स्कल को एक शीशे के बक्से में बंद और घूमते हुए देखा। घूमते हुए ही यह संग्रहालय के परिसर में आ गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि संग्रहालय ने टिफेनी एंड को से 1898 में यह स्कल खरीदा था। यह स्कल थोड़े धुंधले स्फटिक का बना हुआ है। पेरिस के संग्रहालय में रखा स्कल आकार में छोटा है और इसके लिए, प्यारे दर्शकों, और इसके सिर में एक कट लगा हुआ है। इसे साल 1878 में एक शख्स अल्फोंस पियानाट ने डोनेट किया था। प्यारे दर्शकों, क्रिस्टल के मालिकों ने पहले इसकी किसी भी तरह के वैज्ञानिक जांच से इनकार कर दिया था। बाद में कई वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की। क्रिस्टल स्कल के एक्सपर्ट निकेल के अनुसार कोई भी स्कल प्री कोलंबियन नहीं लगता। इसकी तराश, कटाई और पॉलिश सब कुछ अत्याधुनिक है। लगातार कहानियों और वैज्ञानिकों के खंडन के बाद अन्ना ने अपने पास रखा स्कल वैज्ञानिकों के जांच के लिए दुनिया की चुनिंदा सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनियों में से एक ह्यूलेट पैकार्ड को दे दिया। प्यारे दर्शकों, लैब में लंबी जांच के बाद भी वैज्ञानिक स्कल की उम्र या कुछ और पता नहीं कर सके, क्योंकि क्रिस्टल यानी स्फटिक की कोई कार्बन डेट नहीं होती है, इसलिए ये पता नहीं ही किया जा सकता कि ये कितने पुराने हैं। जांच के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि मॉडर्न औजारों से भी क्रिस्टल को इतनी बारीकी से तराशा जा सकता मुमकिन नहीं है, और अगर हो भी सकता है तो एक स्कल को बनाने में कम से कम 300 साल लग जाएंगे। इसके बाद की जांच के बाद दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों का एक लाइन का निष्कर्ष था, दिस स्कल shouldn't even exist। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने कहा दिस स्कल shouldn't even exist। हो सकता है कि क्रिस्टल प्राचीन समय में इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम यानी सूचनाओं के भंडार के लिए हो, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में होता है, लेकिन तब भी इसके बारे में कोई ठोस जानकारी वैज्ञानिक नहीं जुटा सके। प्यारे दर्शकों, पुरातत्वविदों के अनुसार ये सभी खोपड़ियां माया या इजिप्ट मूल से ताल्लुक रखती है। उन्होंने ही ये खोपड़ियां बनाई जो बाद में दुनिया में बिखर गई। हालांकि इसे बनाने के तरीके और कारण पर पुरातत्वविद भी कोई टिप्पणी नहीं कर सका। फिलहाल संग्रहालयों में इन्हें खूबसूरती के नमूनों की तरह रखा गया है। हालांकि ऐसे कहने वालों की कमी नहीं है कि ये क्रिस्टल की खोपड़ियां कहीं बाहर से नहीं आई है, बल्कि इनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन सही बात यह भी है कि इन्हें लेकर वाकई रहस्य का एक माहौल न जाने कितने दशकों से बना हुआ है। खासकर इनकी बनाने की तकनीक भी लोगों को असमंजस में डालती रही है। प्यारे दर्शकों, आप इस स्कल को वीडियो में देख पा रहे हैं। आपको देखकर खुद ताजुब महसूस हो रहा होगा। क्या आपने ऐसा स्कल कभी देखा है? इतनी रहस्यमय और इतनी बेहतरीन कारीगरी से बनाया हुआ यह स्कल वाकई चौंकाने वाला है, जिसकी रहस्य अभी तक तो नहीं पता चल सका है। पता नहीं फ्यूचर में भी पता चले या नहीं चले। लेकिन प्यारे दर्शकों, हमने आपको काफी रिसर्च करके इतनी रहस्यमय वीडियोस, जानकारियां हम आप तक पहुंचाए हैं। प्यारे दर्शकों, तो आज का हमारा यह रहस्यमय वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफी मायने रखता है। दर्शकों, प्यारे दर्शकों, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ यह वीडियोस को शेयर करें, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण एंड रहस्यमय जानकारी पहुंच सके, और वह भी ज्यादा से ज्यादा मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, यह तो आपको वीडियो देखकर पता लग ही रहा होगा। प्यारे दर्शकों, हमारी मेहनत के बदले हमें बस आपसे एक ही आशा है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय हमसे साझा करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्यारे दर्शकों, प्लीज सपोर्ट अस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल। जी हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।